वृषभ राशि फल 2023 वार्षिक राशि फल का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। आपके जन्म राशि के आधार पर 2023 आपके जीवन में कितनी बड़ी सफलता आपको दे सकती है और गोचर ग्रहों का प्रभाव पूरे साल किस तरह से रहने वाला है। इस साल में महत्वपूर्ण गुरु, शनि, राहु, केतु इन ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। गोचर ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में, जैसे ही ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है तो हमारे जीवन में बदलने लगता है। किस तरह से 2023 का आपके जीवन में आर्थिक, पारिवारिक, व्यापारिक और आपके करियर के हिसाब से आपको कितनी बड़ी सफलता और कहां पर आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है, इसकी पूरी सटीक विश्लेषण आपको करके बताएंगे। कार्यक्रम को अंत तक देखें, समझें। ये बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। मैं अष्ट अरविंद दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी। वृषभ राशि वाले जातकों को 2023 की आगामी नए वर्ष की ढेर सारी हमारी तरफ से शुभकामनाएं। खूब तरक्की करें, आप उन्नति करें और अपने जीवन की सभी मनोरथ को इस साल में आप पूरी कर पाएंगे। वृषभ राशि का जो वार्षिक फल आपको बताया जा रहा है, दरअसल ये आपके वर्ष कुंडली के आधार पर आपको बता रहे हैं। वर्ष कुंडली हमारे इस चार्ट में आप समझें, चंद्रमा मंगल की युति वृषभ राशि में इस वर्ष के अंदर वर्ष कुंडली में बन रहा है। केतु सप्तम छठे भाव के अंदर तुला राशि में, सूर्य बुधादित्य योग आपके जीवन में अष्टम भाव में बनेगा और शनि और शुक्र की युति यानी कि लग्नेश भाग्येश की ये एक अद्भुत संयोग कह सकते हैं। ये एक बहुत ही शानदार सुनहरा योग होता है। गुरु आपके लाभ स्थान पर गोचर करेंगे और राहु द्वादश भाव में गोचर करने वाले हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो मंगल चंद्रमा, उच्चस्थ चंद्रमा के प्रभाव से आप बेहद स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे। इस साल आपको किसी भी तरह की कोई भी शारीरिक कष्ट, परेशानी या कोई बड़ी बीमारी जैसी समस्या इस साल में नहीं होगी। यानी कि आप जब स्वस्थ रहेंगे तो अपनी पूरी जिम्मेदारी पूर्वक अपने कार्यों को आप संपन्न कर पाएंगे। विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से आप इसे समझेंगे तो स्टार्टअप जो है थोड़ा सा जरूर संघर्षमय रहेगा। अध्ययन के क्षेत्र में आपको थोड़ी सी एकाग्रता का भाव महसूस होगा और अपने कंपटीशन को, अपने प्रतियोगी परीक्षाओं के ऊपर आपको थोड़ी सी टेंशन, तनाव होगी। हालांकि धीरे धीरे जैसे साल आगे बढ़ेगा तो आपकी मैच्योरिटी, आपका एबिलिटी, आपकी योग्यता बेहतर होती चली जाएगी। प्रेम संबंध के विषय में बात करें तो निश्चित रूप से प्रेम संबंध आपका बेहद शानदार रहेगा। अचानक साल के प्रारंभिक समय में कुछ आपके रिश्ते बदलेंगे, यानी कि पुराने रिश्ते छूट सकते हैं, नए रिश्ते जुड़ सकते हैं या फिर रिश्तों को ही आप एक मजबूत जीवन के निर्णय के रूप में बदल सकते हैं। संतान के दृष्टिकोण से देखेंगे तो निश्चित रूप से बृहस्पति का गोचर अप्रैल तक आपको संतान की तरफ से विशेष मान सम्मान, विशेष पद प्रतिष्ठा और संतान की उन्नति को आप महसूस करेंगे, देखेंगे। फैमिली प्लानिंग की योजना आप बना रहे हैं तो संतान की कंसीवमेंट से भी आपको एक बेहद खुशखबरी मिल जाएगी। 22 अप्रैल से पहले 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, मेष राशि में जाएंगे द्वादश भाव में। तो 22 अप्रैल के बाद आप 2023 के अंदर देखेंगे कि कुछ बड़ी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, देश विदेश के यात्राओं का आपके जीवन में शुभ संयोग बनेगा। अब हर कोई विदेश तो जाने का योजना नहीं बनाता है, परंतु हम अपने ही देश में कुछ बड़ी यात्राओं का, तीर्थ यात्राओं का, बृहस्पति द्वादश भाव में जब गोचर करते हैं तो ऐसे समय में व्यक्ति सदव्यय करता है, जीवन का, अपने महत्वपूर्ण जीवन की आमदनी का सदुपयोग करता है। द्वादश भाव में बृहस्पति ग्रह व्यक्ति को अध्यात्म के दिशा में विशेष विकास, बढ़ावा और आध्यात्मिक ज्ञान का एक तरह से विस्तार होता है जीवन में। यहाँ पर प्रेम संबंध आपका बेहद शानदार रहने वाला है।
बृहस्पति की अप्रैल 22 अप्रैल से पहले पहले मीन राशि में जो प्लेसमेंट है ये आपको नए तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। रिश्तों को लेकर के आपको संतुष्टि प्रदान करेगा। नए रिश्तों के जुड़ने से आप देखेंगे कि 2023 में काफ़ी समय से आप मांगलिक कार्यों को अपने जीवन में संपन्न चाहते थे कि नहीं हो पा रही थी, लेकिन वो अब यहाँ पर संभव है, हो जाएगा। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो मंगल इस साल वक्री अवस्था में वर्ष फल के अंदर, वर्ष कुंडली के अंदर विराजमान रहेंगे वृषभ राशि में। तो मंगल का चंद्रमा का युति बनना ये बेहद शानदार महालक्ष्मी राजयोग, यानी कारोबार व्यापार में कुछ बड़ी सफलता की आप योजना बना सकते हैं। इस साल में कुछ बड़ी सफलताओं के माध्यम से आपकी आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल स्थिति निरंतर सुधरता चला जाएगा। इस साल में आप अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ स्तर तक अपने बैंक बैलेंस को, अपने आर्थिक स्थिति को इंक्रीज कर पाएंगे। व्यापारिक डेवलपमेंट होगी, पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगा और व्यापार का विस्तार करने का आपको तमाम अवसर इस साल में मिलते रहेंगे। शनि आपके भाग्य के स्वामी हैं। शनि का महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि गोचर होगा, यानी कि 10वें भाव में कर्म स्थान पर शनि का आगमन आपके कर्म क्षेत्र का शानदार विकास की योजनाओं को आपके जीवन में जोड़ेगा। देश विदेश में अपने कारोबार व्यापार को आप स्टेबल कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। विदेशों में जाके अपने कैरियर को स्थापित कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी आप चाहते हैं या गवर्नमेंट जॉब के लिए आप प्रयासरत हैं तो वहाँ पर आपको बड़ी सफलता की प्राप्ति होगी। शनि का कुंभ राशि गोचर और इस साल में शनि 17 जनवरी से लेकर के 4 नवंबर तक, यानी कि टोटल 140 दिन तक वक्री रहेंगे। तो जब वक्री होंगे तो ये वक्री शनि आपके जीवन में संपूर्ण भाग्य का उदय आपको करवाएंगे, यानी कि जीवन में कुछ ऐसे मार्ग, कुछ इस तरह का 2023 में आपको अवसर मिलेगा जिससे आप अपने जीवन में भाग्योदय को रियलाइज करेंगे, महसूस करेंगे और तमाम इस तरह के सुनहरे अवसर आपके जीवन में आपको आपके मनोबल को, आत्मबल को, कॉन्फिडेंस को और आपके जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय शक्ति को मजबूत करने वाला समय 2023 आप इसे अपने डायरी में नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये आपके जीवन का एक बड़ा माइलस्टोन सेट करने वाला साल साबित होगा। बृहस्पति इस साल में 2023 में वक्री होंगे 4 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक, यानी कि 118 दिनों तक बृहस्पति वक्री रहेंगे। बृहस्पति आपके जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट का अवसर मिलेगा। सरकार में, प्रशासन में आपके समन्वय, आपके रिश्ते, तालमेल बेहतर होंगे। प्रशासनिक स्तर पर आपको फाइनेंशियल हेल्प मिल जाएगा और अपने जीवन का एक सर्वोपरि जो डील जीवन में व्यक्ति को मिलता है वो डील भी इस साल में जब बृहस्पति वक्री होंगे तो ये विपरीत राजयोग बनाएंगे और उससे आपके जीवन में यहाँ पर प्राप्त होगा। देश विदेश यात्रा, अष्टमेश ग्रह द्वादश भाव में जब जाते हैं तो ऐसी स्थिति में बड़ी दूरी यात्राओं का, देश विदेश यात्राओं का संयोग बनता है और यात्राओं के माध्यम से आप देखेंगे कि यात्राएं आपके जीवन की बेहद यादगार रहने वाली हैं। आपको बड़ी माइलस्टोन को प्राप्त करने का, टच करने का एक अवसर यात्राओं के माध्यम से आप रियलाइज करेंगे, महसूस करेंगे और फिर आप अपने जीवन में एक बेहतर सेटिस्फेक्शन प्राप्त करेंगे। पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगा। परिवार के अंदर आपको बेहद शानदार, मधुरमय, मंगलमय वातावरण महसूस करेंगे इस साल में। अविवाहित हैं तो विवाह के शानदार अवसर बनेंगे और नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी आपको बड़े पदों पर बैठ करके काम करने का बड़ी जिम्मेदारी मिलेगा आपको। आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी जो हैं वो आपको पूरी तरह से हेल्प करेंगे। आपके अधीनस्थ काम करने वाले, चाहे वो आपके नीचे काम कर रहे हैं या फिर आपके साथ जुड़े हुए लोग होंगे, सभी लोगों का एक जन समूह का आपको अपार जन समर्थन की प्राप्ति होगी। और ये सब संभव इसलिए है क्योंकि इस साल में राहु और केतु का आपके जीवन में बहुत बड़ा माइलस्टोन टच करने वाली परिवर्तन, राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर को राहु मीन राशि में गोचर करेंगे, यानी लाभ स्थान पर, और केतु आपके पंचम भाव पर, यानी राहु केतु आपके जीवन में विशेष राजयोग का निर्माण करेंगे। साल के अंत आते आते आप अपनी सफलता से, अपनी कामयाबी के ऊपर
स्वयं में बिलीव नहीं कर पाएंगे कि ये इतनी बड़ी सफलता मुझे मिल सकती थी, मेरे जीवन में इस तरह के बड़े परिवर्तन हो सकते थे, जिस चीज़ को केवल आप रियलाइज कर पाएंगे। जो इस साल के अंदर आपको जनवरी में ही जैसे ही साल बदलता है, जैसे ही नया साल प्रारंभ होगा, वैसे ही आपको धीरे धीरे आपके जीवन में शुभ संकेत आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। बेहतर तरीके से आप स्टेप अप हर महीने बाई महीने आप अपने जीवन में नए तरीके की परिवर्तन, बदलाव और नए तरीके की सफलता की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्रिय दर्शकों, कई बार हमें लगता है कि हमें हमारी वार्षिक वर्ष फल जो है, फलादेश हमें लिखित रूप में मिल जाए, या वार्षिक फलादेश आप लिखित में चाहते हैं हमारे द्वारा, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर बड़ डिटेल भेजें। उसके लिए आपको कुछ धनराशि आपको पे करनी होगी, वो आप पे करें और अपने वर्ष फल को हमारे द्वारा प्राप्त करें। निःशुल्क जन्म पत्रिका विश्लेषण आप चाहते हैं, 2023 किस तरह से आपके जीवन में असर डालने वाला है, क्या क्या उपाय करने चाहिए, कहाँ पर क्या कमी हो रही है, क्या निर्णय में कमी हो रही है, ये तमाम चीज़ों को आप अपने जन्म पत्रिका के माध्यम से समझ सकते हैं, जिसकी निःशुल्क विश्लेषण आपको हमारे तरफ से बताया जाएगा। 2023 कैसा रहेगा, इसकी पूरी लेखा जोखा हमारे व्हाट्सएप पर डिटेल भेजें, हमारे तरफ से पूरी जिम्मेदारी से आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। वृषभ राशि वालों को एक बार पुनः नए साल की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस खास कार्यक्रम को आपने देखा, पसंद किया, यदि कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप जय माता दी कमेंट में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, जुड़े रहें हमारे साथ। नए साल की अपार सफलता, कामयाबी को आप जरूर अपने मैसेज के द्वारा अपने हमारे कार्यक्रम के कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखें, कैसा लगा, किस तरह से आपके जीवन में सफलता मिली। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।